यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि केमिस्ट्री विषय के अंदर जो ऑर्गेनिक अभिक्रिया होती हैं उनको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इन ऑर्गेनिक अभिक्रियाओं में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो मुख्य रूप से 4 ही प्रकार की होती हैं। आप लोग सोचते होंगे कि यार इतने चैप्टर हैं, 200-400 अभिक्रिया हैं, हमसे याद कैसे होंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 4 ही प्रकार की अभिक्रिया हैं। यदि आप 4 प्रकार की अभिक्रिया छांट लेते हैं तो आसानी से प्रत्येक अभिक्रिया को हल भी कर सकते हैं, उत्पाद भी बना सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 प्रकार की अभिक्रियाओं में पहली जो अभिक्रिया होती है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की एक ही पहचान होती है कि एकल बंध से जुड़ी हुई होती हैं और प्रत्येक जगह प्रत्येक परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। दूसरा, जिन अभिक्रियाओं में द्विबंध पाया जाता है या त्रिबंध पाया जाता है वो अभिक्रिया कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली अभिक्रिया जो होती है वो होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया जो होती है इसमें डबल और ट्रिपल बंध होते हैं वो अभिक्रिया कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकर्मक नहीं होता, उत्प्रेरक से प्रेरित होती है, ऐसी अभिक्रिया जो होती हैं उन अभिक्रियाओं को कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। और चौथी आखिरी जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को कहते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अतः आप यह आसानी से जान सकते हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 4 ही अभिक्रिया हैं और इन 4 अभिक्रियाओं को अलग अलग तरीके से लिखकर, अलग अलग नाम देकर, अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम से जानकर इनके उत्पाद बनाए गए। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कभी चिंतित नहीं हो कि हम अभिक्रिया को करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको बहुत सरलता से पहचानना है कि अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है। इन 4 प्रकारों में पहचानना बहुत आसान होता है क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया केवल एकल बंध को दर्शाती है। यदि अभिक्रिया में एकल बंध है तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यदि किसी अभिक्रिया में द्विबंध या त्रिबल बंध दिया गया है तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया पक्का योगात्मक अभिक्रिया है। तीसरा, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक भी नहीं है, अभिकारक नहीं है, बताओ, अभिकारक तो होगा, अभिकर्मक नहीं होगा। यदि किसी अभिक्रिया में केवल अभिकारक है और अभिकर्मक नहीं है और केवल उत्प्रेरक से प्रेरित हो रही है तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती हैं विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से अभिक्रिया को डिवाइडेशन किया गया है। तो अभिक्रिया को 4 प्रकार से बांटा गया है। यदि आप ये जानते हैं, इनको मानते हैं, तब आप इनको आसानी से कर सकते हैं। अब आपको मैं एक बार बोर्ड पे समझाने का प्रयास करूंगा कि अभिक्रिया को छांटते कैसे हैं और इनके बेसिक नियम कैसे हैं। देखो, जैसे प्रत्येक अभिक्रिया में एक तो होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। ये पहला नियम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला नियम। प्रत्येक अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है। अभिकारक के साथ में अभिक्रिया के लिए एक होता है अभिकर्मक। अभिकर्मक वो होता है जो अभिकारक पर क्रिया करता है। अब देखो, अभिकर्मक 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो पॉजिटिव चार्ज का जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और एक होता है नेगेटिव चार्ज का जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अभिकर्मक को अभिक्रिया करने के लिए जो प्रेरित करता है उसको अपन बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक, या इसको मोटिवेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोटिवेटर। अर्थात प्रत्येक अभिक्रिया में एक अभिकारक, एक अभिकर्मक और एक क्या होता है? उत्प्रेरक। इसलिए आपको अभिक्रिया में पहचानना पड़ेगा कि अभिकारक कौन है, अभिकर्मक कौन है, उत्प्रेरक कौन है। यदि आप ये सब पहचान पाते हैं तो अभिक्रिया को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा, आपकी अभिक्रिया में अभिकारक जो होता है वो आपको यहाँ देखना रहता है। केवल एकल बंध का दिया हुआ अभिकारक है जिसमें सभी एकल बंध है, जैसे CH3 CH2 OH, प्रत्येक बंध एकल बंध है। तो आप गारंटी से कह सकते हैं कि यहाँ होने वाली अभिक्रिया केवल प्रतिस्थापन है, 100%। अब प्रतिस्थापन आपको पता लग गया ना, तो आप आराम से कर सकते हैं। यदि अभिक्रिया में अभिकारक के साथ में द्विबंध या ट्रिपल बंध दिया गया है तो आप पक्का कह सकते हैं ये अभिक्रिया कैसी है? योगात्मक अभिक्रिया है। जैसे कोई एल्कीन की अभिक्रिया हो गई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गई। जैसे कोई एल्डिहाइड हो गया, C डबल बॉन्ड O HCH3 एस्टिल्डिहाइड हो गया। तो प्रत्येक अभिक्रिया में यदि आपको पता लग गया एकल बंध है, डबल बंध है, तो आप अभिक्रिया को और भी आसानी से कर सकते हैं। तीसरी बात, विलोपन जो अभिक्रिया होती है ना, उसमें आपको ध्यान रखना है अभिकर्मक की मौजूदगी नहीं होती है, उत्प्रेरक से प्रेरित होती है। जैसे एल्कोहलिक KOH के साथ होने वाली अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो कुछ बेसिक नियम आपको मैं और आसानी से बताऊंगा, उत्प्रेरकों के नाम बताऊंगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है, एक सक्रिय अभिकर्मक होता है, एक उत्प्रेरक होता है और इनकी क्रिया से बनता है उत्पाद A बनता है। ठीक है, तो अभिक्रिया में आपको यदि ये पता है अभिकारक, अभिकर्मक और उत्प्रेरक, तो उस अभिक्रिया को आप कर पाएंगे।
फिर मैं आपको बता रहा था अभिक्रिया जो होती है वो 4 ही प्रकार की है। आप कहेंगे सर 12वीं में तो बहुत सारी किताब अभिक्रिया हैं, बीएससी में तो सर 4-4 किताबें हैं, हमसे तो हो ही नहीं पाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभिक्रिया 4 ही प्रकार की हैं। यदि आप छाँट पाते हैं तो 500 अभिक्रिया, 1000 अभिक्रिया उनसे कोई मतलब नहीं है। वैज्ञानिकों के नाम उनके अलग-अलग कंडीशन की वजह से लिए जाते हैं। बाकी जो अभिक्रिया होती है वो 4 प्रकार की है। कौन-कौन सी देखो, पहली अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकल बंध जहाँ पाया जाएगा उस अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया होती है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में ऐड होता है, हमेशा ऐड होता है, जुड़ता है, कोई भी अणु बाहर नहीं होता है। जबकि प्रतिस्थापन अणु में, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जैसा समूह बाहर निकलता है वैसा का वैसा समूह आकर जुड़ता है। तीसरी अभिक्रिया होती है विलोपन। विलोपन में क्या होता है, वी का मतलब ही होता है टूटना, डी, और डी का मतलब होता है टूट करके बाहर निकल जाना, बाहर निकल। जहाँ सिर्फ बाहर निकलता है उस अभिक्रिया को कहते हैं विलोपन। लेकिन इसमें कंडीशन है, आपको उत्प्रेरक दिया होगा। और चौथी जो अभिक्रिया होती है वो आप जानते ही हैं, जो आपका समावयवी विकर्ण आइसोमेरिज्म होता है, पुनर्विन्यास जो अभिक्रिया होती है वो होती है। तो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नियम है आपको ये पता रहे कि अभिक्रिया में अभिकारक कौन है, अभिकर्मक कौन है और उत्प्रेरक कौन है। दूसरा, अभिक्रिया 4 ही प्रकार की होती है। यदि ये 4 प्रकार की अभिक्रिया आप जानते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि प्रतिस्थापन है, योगात्मक है, विलोपन है या पुनर्विन्यास। तो आज मैंने आपको ये बताया कि अभिक्रिया के 4 ही प्रकार हैं। और दूसरा, अभिक्रिया में आपको ये छांटना आना चाहिए। अभिकारक फ्रंट पे लिखा रहता है, और अभिकारक पर क्रिया कौन करता है, अभिकर्मक करता है। और अभिकर्मक कब क्रिया करता है, अभिकर्मक तब क्रिया करता है जब वो अनस्टेबल होता है या फिर उनमें बंध में विद्युतीयता में अंतर होता है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक में बदल जाता है। यदि न्यूट्रल अवस्था में अभिकर्मक है, स्टेबल है, तो ऐसी कंडीशन में उत्प्रेरक उसको प्रेरित करता है, जो अभिक्रिया की क्रियाविधि में देखा जा सकता है। तो पहला नियम अभिक्रिया के लिए आपको ध्यान रखना है, अभिकारक, अभिकर्मक और उत्प्रेरक देखना है। फिर दूसरा याद रखना है कि प्रत्येक अभिक्रिया में प्रतिस्थापन, योगात्मक और विलोपन और पुनर्विन्यास, इन 4 के अलावा अन्य कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। ये बिल्कुल साफ स्पष्ट है। तीसरा, आपको मैं बताता हूँ कि प्रत्येक अभिक्रिया में बंध कैसे तोड़ते हैं। आपको पता कैसे लगेगा कि साहब अभिकारक भी पहचान लिए, अभिकर्मक भी पहचान गया, उत्प्रेरक भी पहचान गया, अब जोड़े कैसे, पुनर्विन्यास करे कैसे, प्रतिस्थापन होगा कैसे। तो उसके लिए आपको तीसरा नियम पता होना चाहिए। दूसरा नियम ये हो गया कि तीसरा नियम ये होना चाहिए कि अभिक्रिया में बंध कैसे तोड़ते हैं, सीक्वेंस क्या है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो CH3 CH2 OH सभी लिखा हुआ है, तो हमको पता कैसे लगेगा OH टूटेगा, CH2 बंध टूटेगा, CH3 टूटेगा, CO बंध टूटेगा। ये तो बहुत दिक्कत हो गया हमारे लिए। तो बहुत आसान है बंध तोड़ना। एक नियम आपको बंध तोड़ने का जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा बोर्ड पे। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक नियमों पर अध्ययन करेंगे कि कैसे प्रत्येक अभिक्रिया में किस तरह बंध तोड़े जाते हैं और किस तरह नए उत्पाद किए जाते हैं। इसे आप ब्लैक बोर्ड पर समझने की कोशिश कीजिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप किसी अभिक्रिया को संपन्न करते हैं तो वहाँ आपका पहला नियम होता है बंध का विखंडन, कि किस प्रकार से बंध को तोड़ा जाता है। तो बंध का विखंडन जो है मेन बिंदु है कि बंध आप कैसे तोड़ेंगे। तो बंध तोड़ने का सबसे शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बंध जो तोड़ते हैं वो सबसे पहले तोड़ते हैं, किसी भी अभिक्रिया को आपको संपन्न करना है तो पहला बंध जो टूटता है, आयनिक अवस्था में आता है, वो होता है धातु का बंध। कौन सा बंध होता है दोस्तों, धातु का बंध। तो सबसे पहले बंध टूटता है धातु का बंध। जो भी आपका धातु दिया हुआ होता है उसका बंध आपको तोड़ना है। जैसे आपको दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी यदि अभिक्रिया इसमें किसी अभिकर्मक के साथ आप करेंगे, कोई भी हो, जैसे HCl हो, KOH हो, NaOH हो, सामने कोई भी अभिकर्मक हो, तो आपको जब ये अभिक्रिया करनी पड़ेगी तो पहले यहाँ पर धातु का बंध टूटेगा, प्लस और माइनस। HCl को डिवाइड किया H+Cl-। कोई भी बंध अपन विद्युत ऋणता के आधार पर तोड़ते हैं, लेकिन बंध जब आप तोड़ें तो उसका एक सीक्वेंस है। सबसे पहले धातु का बंध टूटता है, उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस आती है दुर्बल बंध की, फिर धातु के बंध टूटने के बाद दुर्बल बंध आता है डबल बंध या फिर आता है ट्रिपल। यदि डबल और ट्रिपल बंध भी दिया हुआ नहीं है तो फिर तीसरा बंध विद्युत ऋणतांतर का टूटता है OH बंध या फिर NH बंध। ये जो बंध होते हैं वो होता है पोलर बंध। कौन सा बंध होता है, पोलर बंध, जो आसानी से टूट जाता है। तो आज हम ये सीखे हैं कि बंध कैसे तोड़े किसी अभिक्रिया में। तो किसी अभिक्रिया में बंध जो टूटता है, पहले बंध टूटता है बच्चों ध्यान रखना धातु का बंध,
फिर उसके बाद जो बंध तोड़ा जाता है वो तोड़ा जाता है डबल बंध या ट्रिपल बंध। क्यों? क्योंकि डबल और ट्रिपल बंध के अंदर पाया जाता है पाई बॉन्ड। और आप सभी जानते हैं जो पाई बॉन्ड जो होता है वो हमेशा किससे बनता है? बताओ। पाई बंध कौन से बंध से बनता है? पाई बंध जो होता है वो बनता है लंबवत अतिव्यापन से। और लंबवत अतिव्यापन को क्या बोलते हैं? समपार्श्विक अतिव्यापन। और समपार्श्विक अतिव्यापन में अतिव्यापन न्यूनतम होने के कारण ये बंध आसानी से टूट जाता है। इसलिए दोस्तों पाई बंध जो होता है वो आसानी से टूट जाता है। तो धातु के बाद जो नेक्स्ट बंध टूटता है वो पाई बंध। फिर तीसरा बंध अपन लिखते हैं OH या NH। क्यों? क्योंकि OH और NH बंध जो होता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु की विद्युतीनता में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन की विद्युतीनता कितनी होती है? 3.5। और नाइट्रोजन की विद्युतीनता कितनी होती है बताओ? नाइट्रोजन की विद्युतीनता होती है 2.1। तो देखो विद्युतीनता में अंतर है तो बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक परमाणु की ओर चले जाएंगे, जिससे आसानी से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, जिससे बंध आसानी से टूट जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप ये 3 चीजों को फॉलो करके कोई भी बंध आसानी से तोड़ सकते हैं। तो आपको यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नियम पता लग गया तो आप कोई भी अभिक्रिया को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया में धातु का बंध तथा उसमें बंध तोड़ने का जो तरीका होता है उसका यही सीक्वेंस है। मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ यदि कोई भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रिया कर लीजिए उस प्रत्येक अभिक्रिया में बंध इसी सीक्वेंस से टूटता है। पहले धातु का आयनिक बंध, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, फिर OH या NH बंध। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने उदाहरण लिखा कि CH3 CH2OH। यहाँ ये कोई अभिकारक है और इसकी अभिक्रिया आप किसी अभिकर्मक के साथ करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा इस अभिक्रिया में सबसे पहले जो पोलर बंध होता है जिसकी विद्युतीनता में अंतर है, तो आप जानते हैं देखो ऑक्सीजन की विद्युतीनता कितनी होती है? 3.5। कार्बन की कितनी होती है? 2.1, 2.4। और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। तो विद्युतीनता का सबसे ज्यादा अंतर कहाँ है? OH। तो पहला बंध कौन सा टूटेगा? OH बंध। फिर उसके बाद में यदि ये OH नहीं है तो फिर बंध कौन सा टूटेगा? यहाँ पे 3.5 और 2.4 के बंध। यहाँ विद्युतीनता का अंतर है, कौन सा बंध? CO बंध। यदि ये सब भी नहीं हो तो आखिरी में जो बंध टूटता है वो हमेशा बंध टूटता है आखिरी वाला। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पर फिर CH या फिर कैसे बंध तोड़ते हैं? CC बंध। लेकिन ये बंध टूटते हैं किसी उत्प्रेरक विशेष की उपस्थिति में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आसानी से आप ध्यान रखें कि जो बंध टूटता है तो बंध टूटने का जो डिवाइडेशन का होता है नियम वो होता है धातु वाला बंध, फिर डबल ट्रिपल बंध, फिर OH बंध और फिर NH बंध होता है। इस प्रकार कोई भी बंध इस प्रकार से आसानी से तोड़ा जा सकता है।